नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर खुशबू गुप्ता और आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल विस्कोर पर। दोस्तों, विस्कोर के इस प्लेटफॉर्म पर हम आपके लिए लेकर आते हैं हेल्थ, साइंस और फिटनेस से संबंधित नई नई जानकारियां। आज पूरा विश्व जिस आपदा से जूझ रहा है उसका नाम है कोरोना वायरस डिजीज 2019 या जिसे कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। आज की इस कड़ी में हम आपसे उसी से संबंधित चर्चा करेंगे कि कैसे कोविड के क्राइसिस से बचने में हमारा आहार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, यह निःशुल्क है। और अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें जिससे वो भी इन जानकारियों का लाभ ले सकें। दोस्तों, आप सुनते ही आए होंगे हमारे बड़े बुजुर्ग दादी नानी हमेशा से ये कहती आई हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, क्योंकि हमारे शरीर का निर्माण भोजन में उपस्थित पौष्टिक तत्वों से ही होता है। तो जिस तरीके के पौष्टिक तत्व हमारे को मिलेंगे उसी तरह से हमारे शरीर के अंगों का निर्माण होगा। और दोस्तों, अभी तक हमारी विभिन्न वीडियो में हम आपको बताते आए हैं कि शरीर के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता का अच्छा होना कितना जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी तो उसे किसी भी तरीके का संक्रमण नहीं होगा। और क्योंकि कोविड-19 के लिए अभी तक किसी भी तरीके का इलाज, किसी भी तरह की चिकित्सा पद्धति में नहीं मिल पाया है, कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है, कोई मेडिकेशंस नहीं है, कोई वैक्सीन इसके लिए उपस्थित नहीं है, तो बचाव ही इसका उपचार है। अगर व्यक्ति इससे बच गया तो समझो उसका जीवन अच्छे से सुचारू रूप से चलेगा। और संक्रमण से बचाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है उसकी खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे बैलेंस डाइट या संतुलित आहार व्यक्ति को कोविड-19 के क्राइसिस से बचा सकता है। दोस्तों, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाने के लिए या शरीर के सभी अंगों को सुचारू रूप से काम करने के लिए जितने भी पौष्टिक तत्व हैं वो सभी एक निश्चित मात्रा में भोजन के द्वारा मिलना बहुत ही जरूरी होता है। जो पौष्टिक तत्व होते हैं उनको हम दो भागों में विभाजित करते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो पौष्टिक तत्व हैं जो आहार में हमें अधिक मात्रा में चाहिए होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो पौष्टिक तत्व होते हैं जिनकी कम मात्रा ही हमारे शरीर के लिए पर्याप्त होती है, जैसे विटामिन और खनिज लवण। तो दोस्तों, जब हम फूड की बात करते हैं या किसी एक पर्टिकुलर भोज्य पदार्थ की बात करते हैं तो जो प्रकृति है, प्रकृति ने हर भोज्य पदार्थ में अलग अलग तरीके के पौष्टिक तत्व प्रदान किए हैं। इसी कारण जितने भी फूड ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो एडवाइजरी बॉडीज हैं उन सब ने ये कहा है कि हर व्यक्ति को संतुलित भोजन लेना चाहिए जिसमें हर तरीके के भोज्य पदार्थों को सम्मिलित किया जाए, जिससे जो न्यूट्रिएंट एक तरीके के भोजन में नहीं है वो दूसरे तरीके के भोजन से मिल सके। इसीलिए व्यक्ति को अपने आहार में जो 5 फूड ग्रुप्स हैं, जैसे अनाज हैं, दालें हैं, लेग्यूम्स हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फल हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, उन सबको एक निश्चित मात्रा में लेना जरूरी है। जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, दूध और दूध से बने हुए भोज्य पदार्थ हैं, उनमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है। जो हम दालों की बात करते हैं, दालों में भी प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। अगर हम फलों की बात करें या वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो उसमें जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो अच्छी मात्रा में होते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स की अच्छी मात्रा जो फलों में मिलती है वो दालों और अनाजों में नहीं मिलती या दूध और दूध से बने पदार्थों में नहीं मिलती। इसलिए व्यक्ति को
हर तरीके का भोज्य पदार्थ अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। और दोस्तों, हमारा जो इंडियन डाइट है वो बहुत वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स रखता है। इसमें नंबर ऑफ फूड आइटम्स आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे यहाँ पर जो हर्ब्स की तरह यूज़ होती हैं, जो केवल हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम ही नहीं करती या पौष्टिक तत्व प्रदान करने का काम ही नहीं करती, बल्कि उनके अपने मेडिकल बेनिफिट्स भी होते हैं। यानी जिनको अगर कंज्यूम किया जाए तो कुछ जो है वो इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करते हैं, कुछ जो है वो एंटी डायबिटिक फूड की तरह काम करते हैं, कुछ एंटी लिपिड फूड की तरह काम करते हैं, कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो व्यक्ति को उच्च रक्तचाप से बचाने का काम करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मधुमेह रोग से बचाते हैं, कुछ हार्ट डिजीज से बचाते हैं, कुछ मोटापे को कम करने में मदद करते हैं। यानी ऐसे भोज्य पदार्थ जो न्यूट्रास्यूटिकल प्रॉपर्टी अपने अंदर रखते हैं। तो कोविड-19 के क्राइसिस से बचने के लिए आपको अपने आहार में हरी सब्जियां लेनी है, जितनी भी नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स हैं उन सबको अपने भोजन में शामिल करो। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कर्फ्यू जैसी संभावनाएं हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, या जहां पर फ्रेश फूड्स नहीं मिल रहे हैं, ताज़े फल नहीं मिल रहे हैं, ताज़ी सब्जियां नहीं मिल रही हैं, वहाँ पे लोगों को ज़रूर प्रॉब्लम हो रही है कि वो इनको नहीं कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ पर इन फ्रेश आइटम्स की सप्लाई प्रॉपर है, तो ऐसे में लोगों को इन्हें ज़रूर खाना चाहिए। बहुत से लोगों की ये आदत होती है कि वो हरी सब्जियां नहीं खाना चाहते, या जो हेल्दी सब्जी हैं जैसे लौकी है, गिलकी है, तोरई है, उनको खाने के लिए वो मना कर देते हैं, या कद्दू है वो इन्हें नहीं खाना चाहते कि ये क्या बना दिया आज खाने में। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। ये सारे बहुत ही पौष्टिक सब्जियां हैं, इसलिए अपने आहार में इन्हें ज़रूर से ज़रूर लें ताकि आपको पर्याप्त रूप से विटामिन्स और मिनरल्स मिल सकें और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ सके। ऐसे में नट्स और सीड्स जो ड्राई फ्रूट्स जिन्हें कहते हैं, सूखे मेवे जो होते हैं वो लें। आप अपने भोजन में अखरोट को शामिल करें, बादाम लें, इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, और ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं वो एक तो अच्छी वसा के रूप में जाने जाते हैं, यानी शरीर से एलडीएल लेवल को कम करते हैं, एचडीएल लेवल को बढ़ाते हैं। और क्योंकि दोस्तों ये जो परिस्थितियां हैं वो कुछ इस तरीके की है कि इतना लंबा टाइम हो गया है, कोई आप लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, कोई मनोरंजन के साधन नहीं है, आपका काम करने के लिए नहीं जा पा रहे, काम धंधा नहीं चल रहा है, आर्थिक रूप से लोग कमज़ोर होने लगे हैं, तो इसकी वजह से लोगों में स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ऐसे समय पर बहुत ही लाभदायक होते हैं। वो लोगों को डिप्रेशन से बचाने का काम करते हैं, स्ट्रेस से बचाने का काम करते हैं, और इस टाइम पे जो मानसिक तनाव की स्थिति हो गई है जिसकी वजह से लोगों को फर्दर मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उन सब से बचाने में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट। तो नट्स के साथ साथ जो सीड्स होते हैं, जो बीज हैं हमारे, जैसे सनफ्लावर सीड है, सोया फ्लावर सीड है, या खरबूजे के बीज हैं, तरबूजे के बीज हैं, जिन्हें हम मगज के नाम से जानते हैं, उनको ज़रूर से ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। अब गर्मियों का मौसम आ गया है, गर्मियों में वैसे भी लोग ठंडा पेय पदार्थ लेना पसंद करते हैं। ऐसे में आप ठंडाई बना सकते हैं घर में, जिससे आपको नट्स और सीड्स दोनों का ही बेनिफिट एक ही ड्रिंक में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ जो हमारे यहाँ पर इम्यूनिटी बूस्टर फूड आइटम्स हैं, जैसे स्पाइसेस हम कह सकते हैं, मसाले जो हैं वो आप लें। दूध में हल्दी डाल करके पिएं, दूध में आप अदरक को घिस के मिला सकते हैं, वो आप लें, या फिर आप काढ़ा बना सकते हैं लौंग, काली मिर्च का, दालचीनी डाल करके। तो इस तरीके के ये जो मसाले हैं जो भारतीय भोजन में पारंपरिक रूप से उपयोग में आ रहे हैं, उनको अपने भोजन में लें, जिससे आपकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट हो सके। इसके साथ साथ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का सेवन करें। आप क्योंकि गर्मियों का मौसम है, गर्मियाँ बढ़ गई हैं,
तो आप अपने खाने में दही को ज़रूर से शामिल करें। दही को आप एज ए दही भी ले सकते हैं या उसकी छाछ बना सकते हैं, लस्सी बना सकते हैं। इसके अलावा जितना ज़्यादा हो सके कोशिश करें कि आपके खाने में कहीं ना कहीं साबुत अनाज और साबुत दालें ज़रूर से इंक्लूडेड हों, क्योंकि अभी जो लोगों सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मतलब कोई काम धंधा नहीं है, घर से बाहर नहीं जा सकते, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं हो रही है, चलना फिरना नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में जो प्रॉब्लम सामने आ रही है कि लोगों का वेट जो है वो बहुत जल्दी बढ़ रहा है। और वेट बढ़ने के कारण दूसरा क्या हो रहा है कि ऐसे टाइम पे क्योंकि लोग फ्री हैं, अपने आप को, अपने मूड को डाइवर्ट करने के लिए, माइंड को डाइवर्ट करने के लिए घरों में रोज़ाना नए नए पकवान बन रहे हैं। ऐसे सोशल मीडियाज़ पे इस तरीके के कॉम्पिटिशन्स भी चल रहे हैं, वेबिनार्स इस तरीके की हो रही हैं कॉम्पिटिशन्स में कि आज आपने क्या बनाया, या फूड रिलेटेड जो कॉन्टेस्ट हैं वो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खाने के लिए, बहुत ज़्यादा फैटी खाना खाने के लिए, जिसकी वजह से लोगों में मोटापा बढ़ने लगा है। ऐसे में जो होल सीरियल्स हैं, यानी साबुत अनाज है, साबुत दालें हैं, वो न केवल व्यक्ति का वज़न कम करने में मददगार होंगे क्योंकि इनमें अच्छी मात्रा में फाइबर प्रेजेंट होता है, और साथ ही साथ जब आप इनको साबुत दालों या अनाजों को अंकुरित करके अगर आप ले लेते हैं, स्प्राउटेड की फॉर्म में लेते हैं, तो आपको विटामिन्स और मिनरल्स भी उससे अच्छी मात्रा में मिलते हैं। तो इस तरीके से जब आप अपने आहार में इन सबको शामिल करेंगे, यानी एक बैलेंस डाइट लेंगे प्रॉपर, तो डेफिनेटली आप कोविड-19 का जो क्राइसिस है उससे बच सकते हैं, और साथ ही साथ इस टाइम पर जो लाइफस्टाइल थोड़ी सी बिगड़ गई है उसको भी सुधार सकते हैं। शुगर का इंटेक कम से कम करें, ऑयल का इंटेक कम से कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि सात्विक भोजन लें, सादा भोजन हो, और जिससे आप स्वस्थ रह सकें। फ्रेंड्स, हम ये उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए कारगर रहेगी और डेफिनेटली आप घर में रहते हुए भी स्वस्थ होंगे और इन कुछ फूड आइटम्स को अपने आहार में शामिल करेंगे, जिससे इस टाइम पर जो तनाव की स्थितियां बन रही हैं, जिससे लोगों की मेंटल वेलबींग प्रभावित हो रही है, उससे अपने आप को बचा पाएंगे। इन्हीं सब के साथ अपनी दोस्त खुशबू को दीजिए इजाज़त। आपसे फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।